हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो सुबह सुबह मैं बनाने वाली हूँ तोरी और चने की सब्जी। आज हमें जाना है मार्केट ईद की शॉपिंग करने के लिए, इसलिए मैं फटाफट से सारा काम ख़त्म कर दूँगी। तो सबसे पहले खाना बना लेते हैं। सीजन की पहली तोरी आई है, इसलिए मैंने सोचा इसे चने के साथ बनाते हैं। हल्का सा मसाला डालकर बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले मैं इसे छील लूँगी। फिर यहाँ मैंने प्याज को पतले पतले स्लाइस में कट कर लिया है और तोरी को भी हमने अच्छे से छील के इसको कट कर लिया। ये देख सकते हो, सुबह की हल्की हल्की धूप निकली है। चलिए फटाफट से बना लेते हैं। ऐसे खाना बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, लेकिन जब हम वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। कैमरा जो स्टैंड है इधर से उधर रखना पड़ता है, पूरी सेटिंग देखनी पड़ती है, तब जाकर एक वीडियो तैयार होता है। और इतना सारा जो किचन बिखरा हुआ है वो करना पड़ता है साफ। चलिए ये वीडियो कंप्लीट करके फिर मिलते हैं आप। मैं अपने किचन में वीडियो शूट ही कर रही थी, इतने में बड़ी बाजी और भाईजान आ गए। मतलब कि ये मेरी बड़ी ननद है और उनके हस्बैंड है। ये भी शॉपिंग करने गए थे अपनी ईद के बच्चों के लिए, अपने लिए। तो शॉपिंग करके आ गए और आधी शॉपिंग इनकी अभी बाकी है। तो उन्होंने सोचा कि रास्ते में हमारा घर पड़ता है तो रास्ते में आ जाए घूमने के लिए। बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी और बाजी का रोजा चल रहा था, इसलिए इन्होंने थोड़ी देर आराम किया। उसके बाद ये लोग निकल गए बलिया शॉपिंग करने के लिए। हम लोग शाम को जाने वाले हैं, क्योंकि शाम में मतलब हल्का हल्का हवा भी चलता है, ज़्यादा धूप नहीं रहती। तो मैंने सोचा क्यों ना डिनर भी तैयार करके चली जाऊं, वहां से आने के बाद बनाना नहीं पड़ेगा। इसी सारा काम करने के बाद मैं हो गई हूँ तैयार मार्केट जाने के। 5:30 बजे हम लोग निकल रहे थे घर से मार्केट जाने के लिए। थोड़ा सा लेट हो गया, हम लोग सोच रहे थे जल्दी निकलेंगे, नहीं तो सामान लेने में कब कितना टाइम लग जाता है पता ही नहीं चलता। और मार्केट जब जाओ तो एक एक सामान देखने में ही आधा एक घंटा लग जाता है। तो इसलिए हम फटाफट से निकल गए। मैं जब मार्केट जाती हूँ या फिर कहीं घूमने जाती हूँ तो ज़्यादा हील वाली सैंडल नहीं पहनती। मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं लगता है, क्योंकि मैं थोड़ी देर अगर हील वाली सैंडल पहन के चल दूँ ना तो मेरे पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इसलिए मैं ज़्यादातर फ्लैट ही चप्पल पहनती हूँ। कितना भी चल लो, कितना भी घूम लो, दर्द नहीं होता पैर में। तो यहाँ पे देखिए ये बलिया आ चुका है। तो हम चल रहे हैं सबसे पहले किचन का सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सारे किचन का सामान एक एक करके निकलवा रही थी। मैं पहले से ही लिस्ट बना के लेके गई थी, नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आता, ऐसे दिमाग में नहीं घुसता है कि मतलब क्या क्या आपको लेना है। एक सामान याद आता है, फिर दूसरा सामान हम भूल जाते हैं। लिस्ट रहता है तो ये पता चलता है कि हाँ हमने कौन सा सामान ले लिया है, कौन सा सामान अभी लेना बाकी है। तो मैं कभी भी मार्केट जाती हूँ तो लिस्ट जरूर बना लेती हूँ पहले। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा सामान ले लिया। अब दूसरे दुकान से हम थोड़ा सामान लेंगे। दूसरा जो दुकान था वो जो प्लास्टिक की कटोरियाँ, गिलास, चम्मचें मिलती हैं, मैं वहाँ पे आ गई थी, क्योंकि ईद के दिन जो घर पे मेहमान आएंगे उनको खिलाने के लिए कटोरियाँ लेने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले भैया ने ये व्हाइट कलर की कटोरियाँ दिखाई थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका जो प्लास्टिक था बहुत ही मतलब लूज था, मतलब ढीला था। इस वजह से मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने ये पीला वाला लिया। ये इसका जो प्लास्टिक था थोड़ा सा हार्ड था। और साथ में मैंने चम्मच लिए और ये वाइट वाला हमने 10 ले लिया कि मेरे को वीडियो बनाने में काम आएगा। ट्रांसपेरेंट रहता है तो दिखने में अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने वो 10 कटोरियाँ ले लिया। भैया बोल रहे थे नहीं एक आप लोगे तो 50 मिलेगा, नहीं उससे कम नहीं मिलेगा, एक पैकेट में 50 ही आता है। तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट करके ले लिया। उसके बाद मैं अपने लिए ईद का कपड़ा देखने लग गई थी, पर मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा था तो हमने नहीं लिया। उसके बाद बलिया में एक नया शोरूम खुला था कपड़ों का, तो हमने सोचा चलिए एक बार घूम के आ जाते हैं, कुछ लेना तो है नहीं। तो हम चले गए थे नए शोरूम में और यहाँ पे हमने पूरा 3-4 मंजिल का था, तो हमने तीनों चारों मंजिल पे गए और देखे। बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, आप जाकर देख सकते हो। यहाँ पे अभी ये नया नया शोरूम खुला है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे भीड़ नहीं थी। मुझे लगता है कि अभी किसी को इतना पता नहीं है इसके बारे में, इस वजह से लोग नहीं आए। लेकिन यहाँ पे कपड़े बहुत ही अच्छे मिल रहे थे। मैं वन पीस देख रही थी, मुझे इतने अच्छे अच्छे कलर दिखे और इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन, मुझे लग रहा था सभी ले लूँ, पर थोड़े रेट ज़्यादा थे, इस वजह से मैंने नहीं लिया। और अभी मेरे पास बहुत सारे कपड़े रखे हुए थे, शादी के भी रखे हुए थे, मेरी शादी के भी अभी कपड़े रखे हुए थे, इस वजह से मैंने कुछ ख़रीदा नहीं। यहाँ पे जो पर्स आपको दिख रहे हैं इस पे भी ऑफर चल रहा था, हमने देखा बहुत ही अच्छे अच्छे कलर थे इस पे भी। और उसके बाद जितने भी मंजिल थे 2-3 हम तीनों पे गए थे और सबसे ऊपर वाले पे साड़ी का कलेक्शन था, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आपको साड़ियाँ पसंद है, आप साड़ी के शौकीन हो, तो यहाँ पे आके आप साड़ी भी ले सकते हो। बहुत ही अच्छी अच्छी साड़ियाँ थी, मतलब छोटे बड़े बूढ़े बच्चे, मतलब सबका यहाँ पे कपड़े आपको मिल जाएगा इस शोरूम में। तो हमने पूरा घूम लिया। घूमने के बाद हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे,
काफ़ी रात हो गई थी, 8:30-9 बज रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो सबसे पहले कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हम घर से खा के नहीं आए थे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने समोसा खाया, जो कि बहुत ही टेस्टी मिलता है। ये बहुत ही पुराना दुकान है, यहाँ पे जब भी हम बलिया आते हैं तो यहाँ पे हम समोसे खाते हैं और जलेबी खाते हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे चाट वाली दुकान पे। यहाँ पे गोलगप्पे और चाट बहुत ही टेस्टी मिलता है। तो सबसे पहले हमने 1 प्लेट गोलगप्पे लिए, उसमें से हमने हाफ हाफ करके खाया, क्योंकि ज़्यादा कुछ हमें हैवी नहीं खाना था, क्योंकि जाके डिनर भी करना था। तो सबसे पहले हमने गोलगप्पे खाए। गोलगप्पे का पानी यहाँ पे बहुत ही टेस्टी मिलता है। तो गोलगप्पे खाने के बाद लास्ट में मैंने थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, वो मैंने पी लिया। नेक्स्ट हमने खाया था चाट, जो कि बहुत ही टेस्टी ये भैया बनाते हैं। तो हमने 1 प्लेट ली थी, उसमें से भी हमने आधा आधा खाया, क्योंकि उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा है। तो इसमें से हमने थोड़ा थोड़ा खाया। खाने के बाद हम लोग निकल गए थे, थोड़ा सा और कुछ सामान लेना था, तो हम लोग वहाँ निकल गए थे। हमने सोचा वो सामान लेके सीधा घर ही जाते हैं। तो इस दुकान में भैया से मेरी थोड़ी सी बहस हो गई थी। वो बहस इस बात पे हुई कि यहाँ पे आप देख रहे हो जितना भी गिलास लगा हुआ है, उसमें से एक गिलास मुझे पसंद आ गया था, पर उसका पूरा सेट मिल नहीं रहा था। तो मैंने भैया से बोला 1 पीस दे दीजिए। वो 1 पीस भी देने को राजी नहीं थे, पूरा सेट भी देने को राजी नहीं थे। इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर मैं वहाँ से चली आई और दूसरी दुकान से मैंने गिलास ले लिया। खजूर ख़त्म हो गया था, तो मैंने खजूर ले लिया। बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो हमने फटाफट से घर की सब्जी लेके घर निकल गए, क्योंकि काफ़ी रात हो गई थी और रोड पे भी भीड़ कम होने लग गई थी।